नमस्कार। हम देश में लगातार कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है जिसको किसी भी हालत में मानवीय घटना नहीं कह सकते। दोस्तों, ये एक बहुत ही अमानवीय घटना है। कप सिरप पीकर कई सारे बच्चों की जान चली गई देश के अलग अलग राज्यों में। और ये मामला सिर्फ इस देश का नहीं है, ये मामला 2022 से चल रहा है। दोस्तों, 2022 में गंभीरिया और उज्बेकिस्तान में इस दवाओं का सिरप का एक कंसाइनमेंट भेजा गया था, जहां पर 70 बच्चे और उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे मारे गए थे कप सिरप पी करके। उसमें इस कप सिरप में डीईजी की मात्रा पाई गई थी लगभग 34%। जी हाँ दोस्तों, और डीईजी एक ऐसा केमिकल होता है जो कि पेंट में मिलाया जाता है पेंट बनाने के लिए, और ऐसा खतरनाक केमिकल दवा में मिलाया जाता है कप सिरप में। इसकी जो लिमिटेड मात्रा है वो है 0.1 ग्राम मिलाने की। और अभी जो बच्चे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें जो सब सिरप दिया गया था दोस्तों, उसमें मात्रा 1.3 ग्राम की थी। आखिर क्या कर रहा था हमारा सिस्टम, क्या कर रहा था वो लोग जिनकी ये जिम्मेदारी है, जो इन लोगों को लाइसेंस देते हैं इस तरीके का कप सिरप बनाने का। लगातार ये लोग ऐसी हरकतें करके कैसे बच जाते हैं? क्या ये करप्शन है? अगर ये करप्शन है तो इसका इलाज क्या है? हमारी सरकार करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए हर एक कार्य कर रही है, लेकिन कुछ लोग जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, सरकार ने उन लोगों को निलंबित कर दिया। लेकिन निलंबित कर देने से उन लोगों के बच्चों की जिंदगी वापस आ जाएगी जिनकी गई है। अगर सरकार को सच में बड़ा एक्शन लेना है तो निलंबन से काम नहीं चलेगा। इनको जेल भेजनी चाहिए और इनकी दवाओं की सारी फैक्ट्री सीज करनी चाहिए। दोस्तों, इतनी दर्दनाक तरीके से उन बच्चों की हत्यारे हैं लोग जो इस तरीके के कप सिरप बनाते हैं, जानते हुए कि बच्चों को ये कितना हार्मफुल होगा। इस वजह से बच्चों की किडनियां फेल हो गई। माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जो बच्चे को बचपन से पालते हैं, बड़ा करते हैं, क्या हालत हुई होगी उनकी। और कुछ लोगों के लिए पैसा ही जमीर बन गया है। दोस्तों, पैसा चाहिए, भले किसी की जान जाती है तो जाए, कुछ भी हो, लेकिन हमें पैसा चाहिए। अगली बार जब भी आप किसी को बहुत बड़ी गाड़ी, BMW, मर्सिडीज या कोई लग्जरियस ब्रांड बैठा हुआ देखें तो अपने आप से एक सवाल जरूर कीजिएगा कि क्या ये इंसान उस लायक है कि उसको इतनी इज्जत दे, क्या उसने मेहनत से पैसा कमाया, या आपके और आपके पड़ोसियों की जिंदगी लेकर उसने पैसा कमाया। आज का कल्चर ही बहुत गंदा हो गया ना दोस्तों, कि लोग पैसे से और जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी, जितना बड़ा घर, उससे उतनी इज्जत देते हैं, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। जबकि हमें इज्जत उन इंसान को देनी चाहिए जो संघर्ष करता है अपने जीवन में, संघर्ष करके आगे बढ़ता है। एक मिडिल क्लास जो जिंदगी भर संघर्ष करता है अपने परिवार को एक सुरक्षित शीट देने के लिए, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए, रोजमर्रा के खर्चे के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, दवा के लिए, हर चीज का प्रबंध करता है। वो होता है असली हीरो, जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने परिवार के लिए खुद मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ता है। और कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बलि चढ़ा देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि वो छोटा बच्चा है या वो बड़ा बच्चा है या कौन है। और इस तरीके की घटनाएं आम हो गई हैं अब कई जगह पे। जैसे कि ऑक्सीजन से कभी बच्चे खत्म हो जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिला, कभी दवा गलत चल गई, कभी वैक्सीन गलत आ गई। जितना भी पैसा हम कमा ले दोस्तों, कोई फायदा नहीं है अगर हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। कुछ चैनल्स को छोड़कर नेशनल मीडिया, बाकी सब, कोई इंडिया पाकिस्तान के मैच के अभी तक डिस्कस कर रहा है, कोई बिहार के इलेक्शन को डिस्कस कर रहा है, लेकिन जो हमारे देश का भविष्य है, ये बच्चे, इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो उसको 5 मिनट का शो दिखा करके उसको बंद कर देते हैं। अगर ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो वो जो जिम्मेदार लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। आज की जनरेशन की प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि हम सवाल पूछना भूल गए। अब सवाल पूछते ही नहीं है। हम किसी भी नेता के साथ फोटो खिंचा लें, अधिकारी के साथ बात कर लें, मंत्री के साथ फोटो खिंचा लो, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा लो, बस यही है। सवाल नहीं पूछते हम किसी से भी। अगर किसी ने गलती की है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उस इंसान की जिसे हमने वोट देकर जिताया, जो
उस क्षेत्र का नेता है या जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में घटना हुई है और जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में घटना आती है, कि उसको देखना है कि सिर्फ निलंबन करने से काम नहीं चलेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ना सिर्फ उस कंपनी के खिलाफ बल्कि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसको लाइसेंस देने में पूरी मदद की और जो सैंपल लेकर के जगह जगह चेक करते हैं हर टाइम, वो सैंपल पास कैसे हो जाते हैं। WHO ने 2022 में उज्बेकिस्तान और लिबिया में जो घटना हुई थी वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात की बनाई हुई दवाइयाँ थी जो कि वहां पर गई थी और वहां पर 70 बच्चे और एक जगह 18 बच्चों की जान चली गई। WHO ने चिताया था कि ये दवा सही नहीं है, उसमें जांच के आदेश दिए गए थे, जांच के आदेश देने के बाद उस कंसाइनमेंट को सील किया गया था। उसके बावजूद वो कंपनियां आज तक DGE की मात्रा हाई करके बेच रही थी। क्यों उन कंपनियों को डर नहीं लगता कि इस तरीके की घटनाएं अगर हम करेंगे तो कोई हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ पैसे के दम पर या पॉलिटिकल कनेक्शन के दम पर ये बच जाते हैं और हमारे आपके बच्चों के साथ जान के साथ खेलते हैं और हम सवाल पूछना बंद कर दिए क्योंकि हमें आदत पड़ गई है जब तक खुद के घर में आग नहीं लगती ना तब तक हम एक्शन नहीं लेते। पड़ोसी के घर में आग लगी होती है तो वहाँ हाथ सेकने जाते हैं। ये हमारी मेंटेलिटी हो चुकी है। अगर आपका जमीर जाग रहा है तो अपने फेसबुक अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से कम एक पोस्ट डालिए इस घटना के खिलाफ कि जो भी इस घटना के जिम्मेदार है वो पकड़े जाने चाहिए और एक मुहिम चलाना चाहिए हर एक इंसान को। मुहिम आम आदमी सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या ही कर लूंगा। आप कुछ मत करिए सर, आप बस अपना सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट डालिए। 1.5 अरब की आबादी है हमारे देश की। अगर 1.5 अरब में से 50 करोड़ लोग भी ये डाल देते हैं तो सरकार के ऊपर ये दबाव बनता है और संबंधित जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उस क्षेत्र के, उनके ऊपर दबाव बनेगा कि ना उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करें बल्कि उस कंपनी का दिवालिया घोषित करके उसकी पूरी फैक्ट्री को बेच करके जो बच्चे नहीं रहे दुनिया में उनके माँ बाप को उनका जो हर्जाना देना चाहिए। हालांकि उसकी भरपाई हो नहीं सकता लेकिन तो भी उन्हें वो देना चाहिए और जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उन्हें जेल भेजना चाहिए। अगर आप ये मुहिम चलाएंगे दोस्तों तो उन बेकसूर और मासूम बच्चों को न्याय मिलेगा जिनकी कोई गलती नहीं थी और वो इस दुनिया से चले गए। तो उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। मैं उठा रहा हूँ अपनी आवाज, उम्मीद करता हूँ आप भी जरूर उठाएंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे थे न्यूज़ अपडेट 724। जय हिंद, जय भारत।